हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीडीपी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि सीटेट पेपर फर्स्ट तथा सेकंड दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन जो है तो पीवाईक्यू के क्वेश्चन हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। आने वाला जो सीटेट दिसंबर है तो उसके लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसी की दृष्टि से सारे क्वेश्चन हम करा रहे हैं। तो देखिएगा, इसमें पहला वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। किशोरावस्था में जो है तो बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, यानी अपनी एज के जो है बच्चों के साथ ये रहना पसंद करते हैं। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एडोलसेंस एज। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। तो देखिएगा, सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है लिखना। सेकंड वाले ऑप्शन में देखिएगा चढ़ना है, थर्ड में है फुदकना, फोर्थ वाला ऑप्शन है दौड़ना। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लिखना। लिखना जो है तो ये सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। अब अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है। तो देखिएगा कि मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से कौन संबंध रखता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, चॉम्स्की। नॉन चॉम्स्की जो हैं तो ये मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध रखते हैं। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को कोल तथा ब्रूस ने विकास का अनोखा काल कहा है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास ... है। तो देखिएगा, मानव विकास मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 में देखिएगा कि फर्स्ट और सेकंड। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा मात्रात्मक तथा गुणात्मक। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। तो देखिएगा, द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में दिया गया है परिवार एवं आस पड़ोस, परिवार एवं मीडिया सेकंड वाला ऑप्शन है। उसके बाद देखिएगा विद्यालय एवं मीडिया, तथा फोर्थ वाले में देखिएगा तो मीडिया एवं पास पड़ोस। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, विद्यालय एवं मीडिया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत तो ये विकास का सिद्धांत नहीं है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बाकी देखिएगा, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर विकास का सिद्धांत तथा समान प्रतिभान का सिद्धांत, तो ये जो है विकास का सिद्धांत है। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8 कि संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। तो इसमें देखिएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन है ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। सेकंड वाले में देखिएगा मूल्यांकन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, अवबोध तथा ज्ञान। उसके बाद देखिएगा मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण, अनुप्रयोग, अवबोध तथा ज्ञान। तो देखिएगा, संज्ञानात्मक विकास का जो है क्षेत्र का सही क्रम, तो सही क्रम हो जाएगा सबसे पहले ज्ञान, उसके बाद में अवबोध, फिर जो देखिएगा अनुप्रयोग, उसके बाद देखिएगा विश्लेषण, संश्लेषण, तो सबसे लास्ट में हो जाएगा मूल्यांकन। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगला वाला क्वेश्चन है कि बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो देखिएगा, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता एवं वातावरण की भूमिका के बारे में तो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला जो है आंसर सही हो जाएगा कि समवयस्कों और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन है कि शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप ... होते हैं।
तो देखिएगा शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप तो ये होते हैं मूल प्रत्यात्मक, यानी कि ओरिजिनल होते हैं। शैशवावस्था में जो बच्चे के क्रियाकलाप होते हैं तो ये ओरिजिनल होते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब अगला क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि संज्ञानात्मक विकास जो है तो एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला वाला क्वेश्चन है कि डाट डाट महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। तो 18 से 24 माह के बच्चे जो हैं तो ये छोटे छोटे वाक्यों को बोलना शुरू कर देते हैं। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि 18 से 24 माह के बच्चे। अगला है कि जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। तो देखिएगा कि जन्म से किशोरावस्था तक के बच्चों में विकास तो सबसे पहले होता है सांवेदिक, उसके बाद मूर्त, उसके बाद में अमूर्त। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला है कि बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है। तो देखिएगा बच्चों के विकास में व्यक्तिगत भिन्नताओं को ये जो है प्रतिरोपित किया जाता है आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो देखिएगा कि बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सबसे उपयुक्त देखिएगा तो ये है कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद देखिएगा सेकंड में दिया गया अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं है क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। उसके बाद देखिए कक्ष का नियंत्रित परिवेश, कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो देखिएगा कि शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। उसके बाद देखिए विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं या शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। उसके बाद देखिएगा कि खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा जो है ऑप्शन सत्य है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। ये देखिएगा कि इसमें तीनों जो है आंसर निगेटिव दिए गए हैं, एक जो है तो ये पॉजिटिव है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालयों को किसके लिए वैयक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। तो विद्यालयों को देखिएगा कि वैयक्तिक शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए, वैयक्तिक शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, उसके बाद शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को सम्मान कराने के लिए, या यह समझने के लिए कि क्या शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि यह समझने के लिए कि क्या शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। अगला है इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपने वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। तो देखिएगा बंडूरा, मैस्लो, स्किनर या पियाजे। तो मैस्लो जो हैं तो ये स्पष्ट करते हैं कि बच्चे अपने वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। सही उत्तर इसका हो जाएगा मैस्लो। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। तो देखिएगा कि व्यापक आयामों की सही पहचान
तो शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बी वाला ऑप्शन जो है तो सही हो जाएगा। अगला है कि मध्य बाल्यावस्था में भाषा डाट डाट के बजाय डाट डाट अधिक है। तो देखिएगा, मध्य बाल्यावस्था में सामाजिकृत के बजाय अहं केंद्रित अधिक है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है। तो देखिएगा, विकास का सिर पदाभिमुख सिद्धांत की व्याख्या करता है। तो सिर से पैर की ओर विकास जो है, तो बच्चे का विकास होता है सिर से पैर की ओर। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब अगला है कि निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। तो देखिएगा कि शारीरिक विकास जो है तो सबसे तीव्र गति से होता है शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में। शैशवावस्था में तो 0 से जो है 1 साल तक का बच्चा जो है तो बहुत तेज़ी से विकास करता है। तो शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था की एज में तो सबसे तेज़ी से विकास होता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। देखिएगा कि एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीयक भाषा के रूप में सीख रहा है तथा दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं। तो देखिएगा कि एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है तथा दूसरा बच्चा जो है तो वही द्वितीयक भाषा के रूप में सीख रहा है। यानी उसको वो जो है, जो पहला बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है तो दूसरा बच्चा जो है उसको वो भाषा पता है, वो जो है तो उस भाषा को द्वितीयक भाषा के रूप में सीख रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकासात्मक। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अब अगला देखिएगा कि आजर्व तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। तो आजर्व और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है। तो देखिएगा कि प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगला है कि कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, देखिएगा, सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है, यह संबंधित है। तो देखिएगा, यह संबंधित है संवेगात्मक विकास से। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। तो भाषा विकास के लिए सबसे जो है संवेदनशील समय, सबसे अच्छा समय जो होता है तो ये होता है प्रारंभिक बचपन का समय। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला है कि 14 वर्षीय अंजना अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है, वह विकसित कर रही है। तो 14 वर्षीय अंजना जो है तो अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकास करने का प्रयास कर रही है, तो वह विकसित कर रही है स्वायत्तता। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो देखिएगा कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, तो वो स्थान है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है।
तो विकासात्मक विकार का उदाहरण देखिएगा तो ये नहीं है पर अविघातक तनाव। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा कि राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह दर्शाता है। तो देखिएगा राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय जो है तो वो सबसे ज़्यादा लड़कियों को जो है वरीयता देता है। तो इसमें हो जाएगा लैंगिक पूर्वाग्रह, क्योंकि उसमें लड़कों को वरीयता नहीं दी जा रही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि लैंगिक पूर्वाग्रह, इसमें जो है भेदभाव किया जा रहा है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1।